के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो हम लोग भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ रहे थे, उसके पहले वीडियो में हमने 21 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखे। इस वीडियो में 22 से 50 तक के संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए देखते हैं संविधान संशोधन का 22वां संशोधन। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था। इसके द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई तथा अनुच्छेद 244 का 371 खा तथा 375 ए खा जोड़ा गया, असम से अलग करके मेघालय है। अनुच्छेद 244 का 371 खा 375 ए खा जोड़ा गया और मेघालय असम से अलग करके 1969 में 22वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन 23वां। तो 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में ही हुआ। इसके द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को और 10 वर्ष तक बढ़ाया गया, यानी 1980 तक किया गया। 23वें संविधान संशोधन के द्वारा एससी, एसटी और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 में खंड 4 को जोड़कर तथा अनुच्छेद 368 को संशोधित करके संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार दिया गया। मतलब 368 को संशोधित करके, ये इसी के द्वारा संविधान संशोधन होता है 368 के द्वारा। तो इसके द्वारा अनुच्छेद 13 में खंड 4 को जोड़कर संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार दे दिया गया 24वें संशोधन द्वारा 1971 में। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ। संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती हुई। इसमें अनुच्छेद 39 खा या गा में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये संविधान संशोधन 25वां हुआ। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ। तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रीवी पर्स के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों और प्रीवी पर्स के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। अगला संविधान संशोधन 27वां 1971 में भी हुआ। 27वां संविधान संशोधन। तो 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भारत के पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन करके 3 नए राज्य मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा और 2 संघ राज्य क्षेत्रों मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया और पूर्वोत्तर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में सहयोग तथा समन्वय के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। मणिपुर राज्य के संबंध में गया और मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया और पूर्वोत्तर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में सहयोग तथा समन्वय के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई 27वें संविधान संशोधन में 1971 में। 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में।
तो 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा संसद को कुछ प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने तथा उनकी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार दिया गया तथा भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन, उनकी सेवा समाप्त करने का अधिकार व विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारियों की। तो ये तो 28वां संविधान संशोधन हुआ। 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। तो 29वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया। केरल भू सुधार अधिनियमों को भी जोड़ा गया। नवी अनुसूची में कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया 29वें संविधान संशोधन द्वारा 1972 में। 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में ही हुआ। तो 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा अनुच्छेद 133 का संशोधन किया गया। उसमें निर्धारित 20,000 रुपये की मूल्यांकन परीक्षा समाप्त करना तथा उसके स्थान पर सिविल कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था करना, जो केवल उच्च न्यायालय के इस प्रमाण पत्र पर ही की जा सकेगी कि उस मामले में सामान्य महत्व की विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और उच्च न्यायालय की राय में उस पर प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। मतलब इस संशोधन का उद्देश्य अनुच्छेद 133 का संशोधन करके उसमें निर्धारित 20,000 रुपये की मूल्यांकन परीक्षा समाप्त करना था और उसके स्थान पर सिविल कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था करना है, जो केवल उच्च न्यायालय के इसी प्रमाण पत्र पर की जा सकेगी अपील कि उस मामले में सामान्य महत्व की विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। तो ये तो 30वां संविधान संशोधन हुआ। अगला 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में ही हुआ। तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 पहले सदस्य बनते थे सांसद, अब 20 कर दिए गए 31वें संविधान संशोधन द्वारा 1972 से, और 525 से सीट बढ़ाकर 545 की गई। अगला संविधान संशोधन 32वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में आया। तो 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा अनुच्छेद 371 घ तथा 371 अड़ा जोड़कर 371 घ तथा 371 अड़ा जोड़कर आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया। 371 घ और 371 अड़ा। 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में हुआ। 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101 से तथा 191 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई। 101 से 191 में यह व्यवस्था की गई कि संसद या राज्य विधानमंडलों के सदस्यों में संसद या राज्य विधानमंडलों के सदस्यों से बलपूर्वक त्यागपत्र नहीं दिलवाया जा सकता। संसद या राज्य विधानमंडलों के सदस्यों से बलपूर्वक त्यागपत्र नहीं दिलवाया जा सकता। ये 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा हुआ। 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में ही आया। तो 34वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा नवी अनुसूची में कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया भू सुधार तथा भू पट्टेदारी को के लिए।
35वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में ही आया और इसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को। 36वें संविधान संशोधन 1975 में हुआ। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत के साथ मिला लिया गया और उसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया 74 में, और 1975 में इसे भारत राज्य में मिला लिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा और उसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 37वां संविधान संशोधन। तो 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ। इसके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था की गई। अरुणाचल प्रदेश में जो संघ राज्य क्षेत्र है उसमें 1975 में 37वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था की गई। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ। तो 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति राज्यपालों तथा उपराज्यपालों द्वारा घोषित आपात स्थिति वाले अध्यादेशों की वैधानिकता की जांच न्यायालय नहीं कर सकते। राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराज्यपालों द्वारा घोषित आपात स्थिति वाले अध्यादेशों की वैधानिकता की जांच न्यायालय नहीं कर सकते। अगला संशोधन 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में ही आया। तो 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे 44वें संशोधन द्वारा समाप्त भी कर दिया गया। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और बाद में इस नियम को 39वें में ये बना 1975 में, और जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1948 में आया उसमें ये व्यवस्था खत्म भी कर दी गई। आगे पढ़ेंगे आप। अगला संविधान संशोधन अधिनियम 40वां। तो 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया। अगला है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 316(2) में संशोधन करके राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। 316(2) में संशोधन करके राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई 41वें संविधान संशोधन द्वारा। अब है संविधान संशोधन अधिनियम 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ। इसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसमें पहला परिवर्तन ये हुआ कि संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। दूसरा, अनुच्छेद 31(ग) जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। 31(ग) जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा क्या प्रावधान किया गया? भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों को 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया 42वें संविधान संशोधन के ही द्वारा 1976 में। मूल कर्तव्य 11। और क्या प्रावधान किया गया? लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। पहले 4 साल के होते थे और 1 वर्ष की वृद्धि की गई
1976 से। और क्या किया गया, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। मतलब संविधान में जो संसद करेगा संशोधन तो उसको फिर चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में, यह भी प्रावधान किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। और केंद्र को यह अधिकार दिया गया कि वह जब चाहे तब राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है। और यह भी संसद को अधिकार दिया गया कि वह यह निर्धारण कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है। मतलब वही घोषित करेगी कौन सा लाभ का पद है। और यह भी प्रावधान किया गया कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। यह भी प्रावधान किया गया कि गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। तो ये तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। अब 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में हुआ। 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन की कुछ धाराओं को निरस्त किया गया, जैसे न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन किया गया। मतलब पहले 42 में ये कर दिया गया था कि मतलब संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में ये व्यवस्था की गई कि न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का पुनर्योजन किया गया तथा राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति हटा दी गई। मतलब ऐसा नहीं है, पहले ये बताया गया था 42 में केंद्र जो भी बना देगा वो सब वर्जित होगा, मतलब सही होगा, लेकिन उसने 43वें संविधान संशोधन में ये कहा कि संसद की शक्ति हटा दी गई राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में विधि बनाने की। तो ये तो 43वां संविधान संशोधन अधिनियम था। अब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकार दे दिया गया। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह जो उसे दी गई है को पुनः मंत्रिमंडल के विचारार्थ वापस भेज सकता है तथा पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब मंत्रिमंडल कोई सलाह अगर देता है तो उसको पुनः राष्ट्रपति विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन फिर भी नहीं मंत्रिमंडल मानता है तो फिर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया। और प्रावधान किए गए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसे कैबिनेट द्वारा लिखित सिफारिश की जाएगी। मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसे कैबिनेट द्वारा लिखित सिफारिश दी जाएगी। और राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 1 मास के अंतर्गत किया जाना चाहिए। ये भी रूल बनाया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 1 मास के अंतर्गत किया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती उद्घोषणा, सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। तो ये तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 था। अब 45वां संविधान संशोधन अधिनियम देखते हैं 1980 वाला। तो 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980 के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण में तथा आंग्ल भारतीयों के विशेष प्रतिनिधित्व के लिए 10 वर्ष की वृद्धि की गई 1990 तक। मतलब 1980 में फिर SC ST और आंग्ल भारतीयों के विशेष प्रतिनिधित्व के लिए 10 वर्ष की वृद्धि की गई 1990 तक। संविधान संशोधन अधिनियम 46वां। तो 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 के द्वारा कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर की समान दरें और वसूली की एक समान व्यवस्था को अपनाया गया। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 के द्वारा
कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर की समान दरें और वसूली की एक समान व्यवस्था को अपनाया गया। अगला है संविधान का 47वां संशोधन अधिनियम। तो 47वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में कुछ राज्यों के 14 भू सुधार और अधिनियमों को जोड़ा गया। 47वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में कुछ राज्यों के 14 भू सुधार और अधिनियमों को जोड़ा गया। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 में आया, मतलब उल्टा 48 के कर दो तो 84 में आया। तो इसके द्वारा 48वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 365(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई, 365(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 48वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई 365(5) में। 49वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 में आया। तो 49वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा अनुच्छेद 244 तथा 5वीं और 6ठी अनुसूची में, अनुच्छेद 244 तथा 5वीं और 6ठी अनुसूची में संशोधन करके त्रिपुरा में स्वायत्त शासित जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 244 तथा 5वीं और 6ठी अनुसूची में संशोधन करके त्रिपुरा में स्वायत्त शासी जिला परिषद का स्थापना का प्रावधान। और आज का लास्ट संविधान संशोधन यानी 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 में ही आया। तो 50वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। तो ये तो 50 संविधान संशोधन अधिनियम हुए 2 वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट के देखेंगे संविधान संशोधन अधिनियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।